नमस्कार साथियों। आज हम महेश बरमाल को एनसीईआरटी बुक पढ़ने वाले हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें क्रांतिकारी राष्ट्रवादी का विकास से संबंधित हम सभी क्वेश्चन देखने वाले हैं आज। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं हम। देश के कुछ भागों में क्रांतिकारियों के कुछ ऐसे समूह थे जो ब्रिटिश शासन को सशस्त्र क्रांति के जरिए ख़त्म करने में विश्वास रखते थे। उसके बाद क्रांतिकारियों ने अनेक गुप्त संगठन बनाए, जिसमें ये अपने सदस्यों को गोला बारूद बनाने और हथियार चलाने का प्रशिक्षण देता था। ये संगठन महाराष्ट्र और बंगाल में अधिक सक्रिय थे, जिनमें महाराष्ट्र में अभिनव भारत सोसाइटी और बंगाल में अनुशीलन समिति प्रमुख थे। तो महाराष्ट्र में एक क्रांतिकारी संगठन था जिसका नाम था अभिनव भारत सोसाइटी, और एक बंगाल में क्रांतिकारी संगठन था जिसका नाम था अनुशीलन समिति। इनके सदस्यों ने भारतीयों का शोषण करने वाले ब्रिटिश अफसरों, पुलिस अफसरों, मजिस्ट्रेटों, मुखबिरों, गवर्नर तथा वायसराय के विरुद्ध हिंसात्मक कार्रवाई की। उसके बाद मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 ईस्वी में हुआ था। D.H. किंग्सफोर्ड कलकत्ता का एक क्रूर मजिस्ट्रेट था, जिसने अनेक क्रांतिकारियों को बहुत कठोर सजा दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप किंग्सफोर्ड को ट्रांसफ़र हो गया मुजफ्फरपुर और न्यायाधीश के पद पर भेजा गया। युगांतर समिति के एक गुप्त बैठक में किंग्सफोर्ड को मारने का निश्चय हुआ, और इस कार्य हेतु खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी का चयन किया गया। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड की बगदी पर बम फेंका, और इस बम विस्फोट कांड में किंग्सफोर्ड बच गया। किंतु दुर्भाग्य से उस गाड़ी में राष्ट्रीय आंदोलन से सहानुभूति रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्र मारे गए। उसके बाद हम देखने वाले हैं भारतीय क्रांतिकारी संगठन। इससे भी बार बार सभी एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मित्र मेला संगठन का स्थापना 1899 ईस्वी में विनायक दामोदर सावरकर ने किया था, और गणेश सावरकर, ये दोनों व्यक्ति मिल के किए थे। उसके बाद भारत माता सोसाइटी का स्थापना 1904 ईस्वी में किया था। अजीत सिंह और अम्बा प्रसाद किए थे। उसके बाद ढाका अनुशीलन समिति का स्थापना 1904 ईस्वी में हुआ था। पी मित्रा और पुलिन दास ने किया था। उसके बाद अभिनव भारत समाज का स्थापना 1904 ईस्वी में B.D. सावरकर ने किया था। अनुशीलन समिति का स्थापना 1907 ईस्वी में बरिंद्र कुमार घोष, जतीन्द्रनाथ बनर्जी, प्रबोध मित्र, पुलिन दास और सतीश चंद्र बोस किए थे। उसके बाद युगांतर
अंजुमन ए मोहिबाने वतन का स्थापना 1907 ईस्वी में बीके घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त और सरदार अजीत सिंह किए थे। उसके बाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना 1924 ईस्वी में सचिन नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेंद्र चंद चटर्जी ये सभी व्यक्ति मिल के किए थे। इसका स्थापना कानपुर में किया था। उसके बाद नौजवान सभा का स्थापना 1926 ईस्वी में भगत सिंह और छविलाल दास किए थे। कहाँ किए थे? तो पंजाब में किए थे। नौजवान सभा का स्थापना कब किया गया था? 1926 ईस्वी में किया गया था। भगत सिंह और छविलाल दास पंजाब में किए थे। उसके बाद है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना 1928 ईस्वी में चंद्रशेखर आज़ाद ने किया। उसके बाद इस घटना से आहत प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया और खुदीराम बोस को जो है गिरफ्तार कर 11 अगस्त 1908 को जो है फांसी दे दिया गया। और एक क्वेश्चन जो है बीपीएससी टीआरई 3 जो कैंसिल हो गया एग्ज़ाम 1 to 5 का, उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले क्रांतिकारी थे। इसका उम्र लगभग 18 वर्ष और 8 माह हो रहा था। जब खुदीराम बोस को फांसी दिया गया उसका उम्र 8 वर्ष 8 माह लगभग हो रहा था, इसलिए ये सबसे कम उम्र में जो है शहीद होने वाला क्रांतिकारी था। उसके बाद है कलकत्ता के मनिकतला गार्डन हाउस पर जो है अनेक क्रांतिकारियों द्वारा बम बनाने और हथियार चलाने का अभ्यास करने का जो है कारण पुलिस द्वारा जो है छापेमारी की गई, जिसमें अरविंदो घोष और उनके भाई बरिंद्र कुमार घोष सहित अनेक क्रांतिकारी जो है पकड़े गए। उसके बाद इसके परिणाम स्वरूप कुछ क्रांतिकारियों को जो है आजीवन कारावास की सज़ा दी गई, जबकि अरविंद घोष को रिहा कर दिया गया और जिसके पश्चात उन्होंने सभी राजनीतिक गतिविधि त्याग दिया और पांडुचेरी चले गए। उस समय पांडुचेरी एक फ्रांसीसी उपनिवेश था। वहाँ जो है अरविंद घोष ने ओरोविले आश्रम के स्थापना किया। ओरोविले आश्रम का स्थापना कहाँ किया अरविंद घोष? तो पांडुचेरी में, तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है ढाका के मजिस्ट्रेट और नासिक एवं तिरुनवेले के जो है कलेक्टरों की गोली मारकर जो है हत्या कर दी गई। उसके बाद हम देखने वाले हैं हार्डिंग बम कांड 1912 ईस्वी। 1912 ईस्वी में वायसराय हार्डिंग की जो है हत्या का प्रयास हुआ। 23 दिसंबर 1912 को कलकत्ता से दिल्ली में जो है राजधानी स्थानांतरण के दिन जो है निर्धारित किया गया था। इस अवसर पर वायसराय लॉर्ड हार्डिंग अपने परिवार और ब्रिटेन के जो है शाही राजवंश के साथ दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे और उसी समय उनके ऊपर जो है बम फेंका गया। जिससे जो है हार्डिंग घायल हो गया। लॉर्ड हार्डिंग पर जो है बम रास बिहारी बोस ने फेंका था और इस सिलसिले में अमीर चंद, अवध बिहारी लाल और इसका भाई जो है बाल मुकुंद के ऊपर मुकदमा चलाया गया तथा तीनों को जो है फांसी दे दिया गया। भारतीय क्रांतिकारियों ने लंदन, पेरिस, बर्लिन, उत्तरी अमेरिका तथा एशिया में जो है अपने केंद्र स्थापित किए गए।